जमशेदपुर सर्किट हाउस पहुंचे बीजेपी विधायक दल के नेता अमर बावरी। जिला भाजपा अध्यक्ष सुधांशु ओझा समेत भाजपा नेताओं ने किया अमर बावरी का गर्मजोशी से स्वागत। बीजेपी विधायक दल के नेता अमर बावरी ने झारखंड के वर्तमान सरकार को बताया एक्सीडेंटल। अमर बावरी ने वर्तमान सरकार पर झारखंड को लूटने का आरोप लगाया। साथ ही साथ सरकार की योजना अबुआ आवास योजना पर भी सवाल उठाया है और यह भी कहा कि अबुआ आवास के नाम पर जनता से ठगी का यह खेल जारी है। राजभवन में सत्ता पक्ष के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह पर कहा कि झारखंड के इतिहास में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि राजभवन में तिथि निर्धारण होने के बावजूद शपथ ग्रहण समारोह की तिथि में बदलाव किया गया, जो पहली बार हुआ है। वर्तमान की सरकार को अमर बावरी ने एक्सीडेंटल बताया है। झारखंड के इतिहास में बहुत कुछ पहली बार होता है। ये सरकार एक्सीडेंटल सरकार है। एक सरकार जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बनी थी 2019 में, वो 5 साल के जनादेश के साथ बनी थी, लेकिन 4 साल में ही उनको त्यागपत्र देना पड़ा और त्यागपत्र का कारण रहा भ्रष्टाचार, ये लूट, यह यहाँ के जमीनों का दोहन और कहीं ना कहीं युवाओं के उससे आशा और आकांक्षाओं को जो अपने सत्ता के नशा में आपने जिसको धूल धूसरित कर दिया था, जिसको आपने एकदम से उनके सामने एक ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया है उसका सबका भविष्य खतरे में पड़ गया। आज वो सारे आरोप जो भारतीय जनता पार्टी इस सरकार पे लगाती तो तत्कालीन सरकार पे वो सही साबित हो रही है। वो जेपीएससी के परीक्षाओं का पैसा ले करके उसका बेचा जा रहा था। वो सरकार चली गई, हम नई सरकार आई है, बड़े गर्व के साथ कह रही कि मैं पार्ट 2 हूँ। मैंने भ्रष्टाचार को महिमा मंडन करने का जो आपका जो सिलसिला है उसको जारी रखने का जो संकल्प आपने दोहराया है, उसी का नतीजा है कि भाई जो अभी वर्तमान में बचे हुए लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई ये लूट के हिस्सेदारी में हमारा हिस्सा कितना होगा, हम कितना बड़ा स्टेक होल्डर बनेंगे। जिन लोगों ने 4 साल तक लूट किया है उन्होंने तो अपने तिजोरियां भर ली है, अब हमको मौका मिलना चाहिए। अब 1 साल बचा है, इस 1 साल में झारखंड के संसाधनों को लूटने का ठेका अब हमको मिलना चाहिए। एक ठेकेदारी का इसमें हिस्सेदारी किसकी कितनी होगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा कितना प्रतिशत, ये जो लूट है उसमें हिस्सेदारी कितना प्रतिशत रहेगा, कांग्रेस कितना प्रतिशत इसमें लुटेदार हिस्सेदारी में रहेगा, आरजेडी कितना हिस्सेदारी में रहेगा, और जो विधायक नहीं बन पाएंगे उनके लिए क्या जो है लाइफ टाइम प्लान आप दे रहे हैं, एक साथ कितना आप डन कर रहे हैं। जब तक ये सारी चीजें नहीं होगी तब तक सरकार और संगठन बनाने का चिंता अगर सेवा का रहता, जो ये दहाड़ मार के रो रहे थे कि राजभवन ने हमको लेट कर दिया, आप काहे की देरी कर रहे हैं। यहाँ तो सेवा और समर्पण का या कोई मामला तो है नहीं, यहाँ तो जनता के लिए सर्व करना है, ऐसा तो मामला है नहीं। अब तो लूटने के लिए हमको जो है एक लाइसेंस चाहिए, जिसके लिए ये कवायदे चल रही है। और मुझे लगता है इसका नुकसान झारखंड को है, झारखंडियों को है, क्योंकि बजट भी इनको प्रस्तुत करना था। आसन लोकसभा का चुनाव है, बहुत जल्द आचार संहिता भी लगने वाली है। ऐसे परिस्थिति में इस तरह से अपने आप को जनता के समक्ष प्रस्तुत करना, कई एक चीज़ें, ये पहली बार है कि भाई राज्यपाल महोदय सरकार का अभिभाषण पढ़ते हैं, सरकार के द्वारा लिखित अभिभाषण, और सरकार के ही सारे विधायक खड़ा होकर उनका विरोध करते हैं। तो यहाँ झारखंड में बहुत चीज़ें पहली बार होने वाली है और हो रही है। सर, ये कल कार्यक्रम आयोजित होना है, मुख्यमंत्री का आगमन है और अबुआ आवास के लाभुकों को पत्र बांटना है, तो किस तरह देखते हैं इसको? ये एक और आवास है सरकार का। इन्होंने कहा था 2019 के चुनाव के पहले कि हम प्रत्येक घर को 3-3 लाख रुपया का देंगे आवास। अब 3 लाख का आवास तो हुआ नहीं, अब घुमा फिरा करके 1.5 लाख जो प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री आवास होता है उसमें 20-25 हज़ार मिला करके वो आवास नाम दे करके करने वाले का एक घोषणा करने वाले हैं। एक घोषणा ही रहेगा, लेकिन घोषणा से पहले उनके जो वर्कर है उन लोगों ने 25-25, 30-30 हज़ार रुपया जनता से उठा लिया है अब वो आवास दिलाने के नाम पे। तो गरीबों को कितना जगह से दोहन करोगे, गरीबों को कितना जगह दबाओगे, गरीबों का खून पसीना कितना जगह से चूसोगे। अरे आपकी जरूरत पूरी हो सकती है, लोभ तो किसी मानव का पूरा नहीं हो सकता ना। ये सरकार लोभी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी है, ये लोभी है। इनको जनता के संसाधनों पर लूटने का एक
चस्का जो है ना वो आज़ादी के बाद से ही लगा हुआ है और वो कंटिन्यू रहेगा। इसलिए झारखंड की जनता उपयुक्त अवसर के इंतजार में है। जब उनको अवसर मिलेगा इस सरकार को, जो पूरा हिसाब किताब के साथ इसको इसका बही खाता ये ठीक कर दी। सर, आज जिला में आगमन हुआ आपका, कुछ विशेष है क्या? नहीं, कोई विशेष नहीं है। आना हुआ था, मेरे एक मित्र हैं, बहुत दिन से बचपन चुके यहीं था, तब बाहर थे, वो आए थे तो उनसे मिलने के लिए आया, मिल करके फिर वापस चले जाऊँगा। फिर संगठन के सारे लोग भी हैं।